नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। शिखर सम्मेलन महाराष्ट्र का ये मंच सजा हुआ और महाराष्ट्र की सियासत के दिग्गज लगातार यहां एक एक करके हमारे साथ इस मंच पर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में इस बार की जो चुनावी सियासी पहेली है उसी को सुलझाने की और समझने की एक कोशिश यहां पर जारी है। और अब जो खास मेहमान मंच पर आप हमारे साथ देख रहे हैं, पूर्व कांग्रेसी आए हैं, जो छोड़ आए हैं वो पुरानी गलियां, जिन्होंने तलाश लिए हैं नए साथी। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिलिंद देवड़ा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, पुरानी पार्टी छोड़ दी और वो पुराने यार, राहुल गांधी से भी बड़ी दोस्ती थी, याद आते हैं या नहीं? मेरे लिए कांग्रेस छोड़ना एक बहुत ही कठिन निर्णय था। एंड अब मेरे लिए कांग्रेस अतीत है, मैं भविष्य की ओर देखना चाहता हूं। मैंने कांग्रेस क्यों छोड़ा, वो जनवरी में मैंने बहुत ही स्पष्ट, जिस दिन मैंने शिवसेना ज्वाइन किया, मैंने बहुत ही स्पष्ट रूप से लोगों को बताया, अपने समर्थकों को बताया, अपने लार्जर जो कंस्टिट्यूएंसी है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि पिछले 10 सालों से कांग्रेस के सबसे चैलेंजिंग दशक, डेकेड में मैं कांग्रेस का लॉयल रहा। मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन मेरे लिए मेरे स्वर्गीय पिताजी, जब वे राजनीति में आए 1968 में, पहले बार वे एक नगर सेवक बने। और 2004 में जब मैं बहुत ही कम उम्र में मैं एक सांसद बना, 27 बरस का एक युवक था, उस समय भी और आज भी मेरे परिवार के लिए राजनीति का ध्येय चुनाव जीतना, सत्ता में आना नहीं, लेकिन मुंबई के, महाराष्ट्र के, देश के जरूरतमंद लोगों के लिए जमकर संघर्ष करना होना चाहिए। और वही विचारधारा को हम आज भी शिवसेना के माध्यम से आगे ले जाना चाहेंगे। आप ये भले ही कह रहे हैं, लेकिन जो विरोधी हैं वो ये कहते हैं, आपने जैसे खुद ही जिक्र कर दिया, कितनी कम उम्र के थे आप 2004 में जब आप सांसद बने, कितनी कम उम्र के थे जब आपको यूपीए सरकार में मंत्री पद दिया गया, कि अच्छा वक्त था पार्टी का, मलाई खा ली, बुरा वक्त चल रहा है पार्टी का, पीठ दिखा दी। लेकिन एक वक्त आती है किसी के जीवन में, किसी के प्रोफेशन में, किसी के करियर में, जब आपको आपकी जो क्षमता है, जो योग्यता है, जो कैपेबिलिटी है, जो टैलेंट है, यदि एक प्लेटफॉर्म, जिस संगठन, जिस संस्था के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, मीडिया में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है, जब वो कंपनी, जब वो पार्टी आपके टैलेंट को रिकॉग्नाइज कर रही है, नहीं कर रही है, और उल्टा आपकी जो, आप में जो क्षमता है, जो टैलेंट है, उसको एक कमजोरी के रूप से देखा जा रहा है, यानी ये स्वाभाविक है कि रास्ता अलग करना ही आपने बेहतर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वे राजनेता हो जी, चाहे वे मीडिया के पत्रकार हो, उनको कभी ना कभी सोचना चाहिए, अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि मैं इस प्रोफेशन में मैं क्यों आया हूं। ठीक। और मेरे लिए मुंबई की जनता, देश की जनता सर्वोपरि है। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत प्लेटफॉर्म थी, और प्लेटफॉर्म, पार्टी एक प्लेटफॉर्म होता है, एक माध्यम होता है, एक जरिया होता है, जिसके द्वारा आप जनता की सेवा कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये मेरे लिए आज अतीत है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी आप कह रहे थे ना कि साहब सबसे बुरे वक्त में मैंने पार्टी का साथ दिया, तो सबसे बुरा वक्त मतलब 24 में, अब कांग्रेस का अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, सबसे बुरा वक्त बीत गया, ये जनता तय करेगी। लेकिन मीडिया में ये थोड़ा ज्यादा स्पेकुलेशन होता है, मींस कांग्रेस से लोग क्यों छोड़ रहे हैं, हाँ। कांग्रेस का साइको एनालाइज करना, कांग्रेस में क्या समस्याएं हैं, ये मेरे लिए अब अतीत है। अब कांग्रेस को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं इतना ही कह सकता हूं आपके माध्यम से, आपके मंच से, कि आने वाले 4 जून को पूरी देश को कॉन्फिडेंस है कि मोदी जी वापस उनको हैट्रिक दी जाएगी। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस के जो चुन के सांसद आएंगे, उनसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि सत्ताधारी पार्टी कोई भी हो जी, लेकिन देश की जनता ऑल्सो वांट्स अ पॉजिटिव ऑपोजिशन। देश की जनता यह भी चाहती है कि विपक्ष, उन्हें सरकार की आलोचना करनी चाहिए, ये उनका काम है,
लेकिन कभी कभी आलोचना भी सकारात्मक होनी चाहिए। आपका आंकलन क्या है? आप भी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं पार्टी के लिए। 48 में से कितनी सीटें महायुति? मैं कभी भी मैं ऐसे इन प्रेडिक्शंस में मैं आई नेवर प्रेडिक्ट दिस सीट्स, बट ज्यादा से ज्यादा सीटें महायुति को, एनडीए को जनता की आशीर्वाद मिलेगी, इस बात पर मुझे पूरा विश्वास है। मुझे यकीन है कि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता, मैं इस बात को आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुंबई और महाराष्ट्र की जनता एक बहुत ही जागरूक मतदाता है, एक बहुत ही प्रगतिशील वोटर है, और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता दे नो विच वे टू वोट। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी सर। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए। बहुत तो मिलिंद देवड़ा को आप सुन रहे थे, बहुत ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब देते हुए, और मेरे ख्याल से कांग्रेस छोड़ने के बाद इतने संयम और शालीन तरीके से अपनी पुरानी पार्टी को लेकर अगर किसने बात रखी हाल फिलहाल के सालों में, तो यकीनन वो मिलिंद देवड़ा का नाम ही उसमें लिया जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि इस बार का जो महाराष्ट्र चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर जनता के रेफरेंडम के तौर पर देखा जाना चाहिए। 4 जून नतीजों का दिन, इंतजार हम सबको रहेगा। बहुत शुक्रिया मिलिंद देवड़ा जी इस मंच पर आने के लिए।